Assalamu alaikum. I am Sajad Naik, physics educator at Emerge, powered by Kai. In today's session, we will discuss the tricks and techniques for problem solving in physics for NEET and JEE. बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि या तो वो अच्छे से पढ़ाए नहीं जाते हैं या वो किताबों में अच्छे से गिवन नहीं होते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं. दूसरा ये कि अगर मेथड्स है उनके कन्वेंशनल मेथड्स तो वो टाइम कंज्यूमिंग है. तो हम अमेजिंग एंड क्यूट मेथड्स लेके आएंगे इस सीरीज में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे जो हमें बज़ाहिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लगेंगी उनको हम कैसे कम समय में और एक अट्रैक्टिव वे में कैसे सॉल्व करेंगे, उनको क्यूट मेथड्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और हमें मजा आए उसको करने में. तो इस सीरीज का जो लक्ष्य है वो वही है कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और वो उन प्रॉब्लम्स से बर्डन ना रहे, उनको एंजॉय करें उन प्रॉब्लम्स को. तो आज के सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन टॉपिक दैट इज कि वो उतना ज्यादा बुक्स में होता नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज हमारे पास क्या होगा कि एक लाइन वायर हमारे पास होगी, एक पतला सा थिन वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी कुछ लैम्डा हम लेंगे और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट पे. यू माइट बी अवेयर कि आपने वो करा होगा, आपको पता होगा कि उसमें कैसे फील्ड निकालते हैं, मे बी 12th क्लास में करा होगा, लेकिन आज हम एक डिफरेंट तरीके से उस चीज को करेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी कि थोड़ा सा रिमाइंडर देंगे पहले कि क्या किया था आपने, फिर उसको कैसे डिफरेंट वे से करा जा सकता है, और हम उसके बाद कुछ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इरोडो एंड फ्रॉम अदर बुक्स, एंड फिर उसके बाद हम उसका प्रूफ भी देंगे कि जो हम शॉर्टकट बता रहे हैं, जो हम क्यूट मेथड बता रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है. सो फर्स्ट लेट मी सी कि यहां पे क्या है कि एक वायर ले रहा हूं मैं, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लेट सपोज इट्स लैम्डा, इट्स अ फाइनाइट लेंथ, से फॉर एग्जांपल इट इज ए टू बी, फाइनाइट लेंथ है वायर, राइट. इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट्स लैम्डा. सो आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, से फॉर एग्जांपल at this point. I want to find electric field at this point P. यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस लाइन चार्ज की वजह से. तो अगर फॉर एग्जांपल जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टॉप पॉइंट को यहां से जोड़ेंगे और बॉटम पॉइंट को भी जोड़ेंगे, राइट. और जो ये डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन वायर, and let's suppose this angle is alpha and this angle is say for example beta. So आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम इस पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह एक ही कंपोनेंट नहीं होता है. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता, मतलब करंट कैरिंग वायर होता, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता, उसका एक ही कंपोनेंट होता है, दैट्स इजी. बट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पे दो कंपोनेंट्स होते हैं इन जनरल. एक होता है हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वी कॉल इट एज ई परपेंडिकुलर, एंड सेकंड इज इट मे बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, किस साइड ज्यादा है. जिस साइड लेंथ ज्यादा होगी उसके विपरीत उल्टी डायरेक्शन में, सपोज ये लेंथ ज्यादा है तो फिर यहां पे आएगा क्या बोलते हैं, ई पैरेलल कंपोनेंट. तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी अपनी फॉर्मूले पढ़ी होगी आपने. तो वो फॉर्मूले जो है उनको मिला के फिर आपको रिजल्टेंट यहां पे कहीं पे मिलता है, राइट. दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर. आज हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो कन्वेंशनल मेथड है. वी आर गोइंग टू सी कि हाउ कैन वी रिड्यूस द कैलकुलेशन पार्ट एंड व्हाट इज द क्यूट मेथड टू रिप्लेस द कन्वेंशनल मेथड. सो हम क्या करेंगे, अगर हम यही क्वेश्चन, इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास जो ये वायर थी ना, जिसकी लंबाई कुछ है से L एंड जिसका नाम था AB वायर सपोज, और हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे इस पॉइंट P पे, R डिस्टेंस पे, राइट. तो अगर हम क्या करें कि ये पॉइंट P सेंटर मान के
ये आर रेडियस मान के एक सर्कल ड्रा करेंगे यहां पे, इसको हमें सेंटर मान के इसको रेडियस, अगर आपके पास कंपास है इतना खोलेंगे हम यहां पे कंपास, तो फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो एक सर्कल मैं यहां पे बना रहा हूं। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज दैट कि यहां पे मैं अगर टॉप मोस्ट पॉइंट को आप जोड़ूंगा इसके साथ और बॉटम मोस्ट पॉइंट को भी जोड़ूंगा, ये सेम डायग्राम में फिर से बना रहा हूं बट विद अ सर्कल हियर। सो ये एंगल वही अल्फा है और ये एंगल कौन है, बीटा, सेम। तो आपको पता है कि यहां पे इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, अगर जितना पोर्शन यहां पे कट हो रहा है, ये आर्क लेंथ जो कट हो रही है यहां पे देखिए आप, इतना आर्क लेंथ कट हो रहा ना, यानी इसका अपर वाला जो ये लाइन है, ये जो आ रहा है यहां पे लाइन, और जो बॉटम वाला लाइन है टिप्स को जो ज्वाइन कर रहा है, उसके बीच में जितना ये लेंथ सर्कल का आ रहा है ना, ये सर्कल का लेंथ जितना आ रहा है, ये आर्क लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ जो अल्फा बीटा बना रही है यहां पे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस लाइन वायर की वजह से होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस आर्क की वजह से भी होगा। यानी कि अगर हम इस स्ट्रेट वायर को रिप्लेस कर देंगे इस आर्क लेंथ वाली वायर से, यानी कि अगर हम वायर ऐसा मानेंगे, तो जितना फील्ड ये बना रहा था ना ए बी, उतना ही ये आर्क लेंथ भी बनाएगा। हालांकि ये इंट्यूटिव नहीं है, इट्स नॉट सो इंट्यूटिव, यू नीड टू प्रूव दिस थिंग कि ये फील्ड जितना, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती इस सर्कल पे, तो फिर जितना ये पोर्शन जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनाएगा ना, उतना ही स्ट्रेट लाइन भी बनाएगा। सो वी विल प्रूव दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो, वी विल प्रूव दिस आल्सो कि दिस इज करेक्ट। बट अभी हम इसका फायदा उठाएंगे। फायदा क्या है कि जब आपके पास कर्व्ड पार्ट होता है, अगर कोई आपके पास फॉर एग्जांपल यू हैव, अगर आपके पास कोई कर्व्ड वायर है ऐसे, और आपको इस पॉइंट पे सपोज ये सर्कल का, किसी सर्कल का पार्ट होगा, अगर आपको उस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये टोटल एंगल, अगर ये टोटल एंगल थीटा है जो कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पे, ये तो बहुत आसान होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहां पे रेडियस ये है आर, इनटू साइन ऑफ टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल एंगल एट द सेंटर डिवाइड बाय 2, यानी इस एंगल का आधा होता है, थीटा बाय 2। आपको पता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर, ये जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी ये टोटल एंगल जो अल्फा प्लस बीटा है उसके बीच में नेट फील्ड होगा, बिकॉज टोटल एंगल यहां पे थीटा है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा है। अब ये अल्फा प्लस बीटा जितना भी होगा उसके बीच में आपको नेट फील्ड आएगा। लेट अस से कि ये अल्फा प्लस बीटा जो ये टोटल एंगल मिला के हैं, ये बराबर नहीं है, अल्फा में भी मान लो अल्फा कम है बीटा ज्यादा है, तो फिर बाइसेक्टर कुछ यहां पे होगा, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन स्ट्रेट वायर हम निकाल रहे हैं, मगर हम बोल रहे हैं, हमारी क्लेम ये है कि ये इस कर्व्ड वाले पार्ट के बराबर होगा। अगर ये कर्व्ड वाले पार्ट के बराबर होगा तो ये फील्ड हम सीधे लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां पे टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यानी कि जो इजी वाला चीज है, इजी वाली चीज जो है वो हम जो फाइनाइट लेंथ वायर होता है उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें हम वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यानी यही रिजल्ट यहां पे भी फिट होगा, स्ट्रेट वायर को आप रिप्लेस कर सकते हो आर्क से, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे पहले कि हमारे लिए कहां पर यूजफुल है, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पहले, उसके बाद हम इसके प्रूफ को भी देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन लूं, लेट मी टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम इरोडो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास ये लाइन वायर है, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसका एक कर्व्ड पार्ट है, उसकी भी लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहां पे इसके सेंटर पे, ये आर डिस्टेंस मान लो आप, ये पॉइंट जो है यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस सिस्टम की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूजुअली किताबों में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये सवाल होता है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आज। तो ये कहां है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर यहां पे इन्फिनिटी को जा रहा है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं ऐसे एक वायर बनाऊंगा जिसका एक साइड कहां जा रहा हो इन्फिनिटी, और दूसरे साइड पे मैं खड़ा हूं, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, इस वायर को हम यूजुअली बोलते हैं कि इट इज सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना, दिस इज सेमी इनफाइनाइट।
तो सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, पहले तो मैं आपको इस टुकड़े का यहां पे बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अगर आपको यहां पे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो कैसे करोगे उस चीज को आप? तो यहां पे थोड़ी स्पेस बना रहा हूं मैं। तो हमें करना क्या है, अभी मैंने बताया आपको एक सर्कल बनाना बेसिकली, राइट? तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं यहां पे, या रेडियस लेके मैं एक सर्कल बनाऊंगा, इसको टच करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, एक साइड तो बिल्कुल इसी पे आ गए ना, एक साइड तो सीधे सर्कल, एक साइड से जब मैं यहां पे लाइन उठा के सेंटर को जोड़ दूंगा तो वो तो यही लाइन आएगी क्योंकि मैं एंड पे हूं। अब आप बता सकते हैं अगर ये यहां तक वायर होता तो फिर एंगल इतना होता, यहां से सर्कल को काटता तो इतना आर्क लेंथ होता। अब ये थोड़ा ऊपर और है तो ऐसे, फिर ऊपर ऊपर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। तो आपको पता है जिस साइड इन्फिनिटी जाएगा तो यहां एंगल किसको टेंड करेगा, यहां एंगल आपका 90 को टेंड करेगा। सोचिए सोचिए, अगर ये छोटी लेंथ है तो यहां तक आएगा, ज्यादा बढ़ाएंगे तो यहां तक आएगा, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो यहां तक आएगा। आर्क लेंथ यहां देखिए, आर्क लेंथ पहले ये थी, फिर इतनी आ जाती, अगर यहां तक लेंथ होता तो यहां तक आर्क लेंथ आता, अगर यहां तक लेंथ होता। बट हम कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी, तो यहां पे टेंड कहां करेगा, 90 को। ऐसा तो आपको पता होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर सेमी इन्फिनिट वायर है, अब सेमी इन्फिनिट वायर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको आर्क लेंथ बनानी है, मतलब आपको कर्व्ड वायर माननी है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मैंने बोला, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो सिंपली 1/4 ऑफ ए सर्कल से, 1/4 ऑफ ए सर्कल से रिप्लेस कर सकते हो। तो दैट्स नाइस, है ना? देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब उसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं सिंपली इस चीज को, इस पूरी वायर को रिप्लेस कर सकता हूं एक सर्कुलर आर्क लेंथ जो होगी, जो 1/4 तक होगी, 1/4 लेंथ। तो मैं 1/4 लेंथ, यानी इतनी लेंथ की वायर, इतनी लेंथ की कर्व्ड वायर से जितना फील्ड यहां पे बनेगा ना, उतना ही ये पूरी सेमी इन्फिनिट बनाएगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली, कि ये छोड़ के हम ये पीस लेंगे, जितना इससे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप बताइए इसकी वजह से कितना होगा सेंटर पे, आपको पता है ये टोटल एंगल कितना है, 90 के बीच में फील्ड होगा, अवे होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसका भी पॉजिटिव आएगा वही लैम्डा, तो ये अवे फ्रॉम द वायर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बाइसेक्ट, ये टोटल एंगल 90 है तो बाइसेक्ट करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, अभी बताया मैंने, कर्व्ड वाले की वजह से हम निकालेंगे। अब इस कर्व्ड की वजह से कितना होगा, साइन ऑफ दैट इज द एंगल, हाउ मच एंगल इज देयर, 90 by 2, हाफ लेना है एंगल का, तो 90 by 2 इज 45, दैट्स π/4, राइट? अब ये कितना आएगा, ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये आपका आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ 45, दैट इज 1/√2। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू √2, यहां पे कैंसिल, ये √2 कटेगा, तो आपको मिलेगा आंसर √2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द आंसर। ये सेमी इनफाइनाइट वायर का आंसर होगा, ठीक है? अब यहां देखिए, अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। अच्छा, ये वायर ऐसे है ना, तो कर्व्ड पार्ट ऐसे आएगा, अगर वायर ऐसे खड़ा होगा तो कर्व्ड पार्ट इधर आएगा। तो अब आप एनालाइज कर पा रहे हैं, इरोडो की प्रॉब्लम है, तो आप चुटकी में इसको औरली जबानी, मतलब जबानी आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए ये जो सेमी इनफिनिट है, यहां से देखिए आप, तो इसका बनेगा हाफ आर्क यहां तक, यहां से बनेगा इस साइड हाफ आर्क ऐसे, और ऑलरेडी हाफ आर्क नीचे से है, तो ये तो टोटल सर्कल हो गया ना, ये तो फुल सर्कल हो गया। तो फुल सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, बिकॉज ये वाला इधर रिपल करेगा, वो वाला इधर रिपल करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, अगर पॉजिटिव चार्जेस मानेंगे तो नेट फील्ड तो सेंटर पे 0 होता है सर्कल के, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहां पे, 0, दैट इज द आंसर, ठीक है? तो आप देखिए कितना फैसिनेटिंग है। लेट्स अप्लाई इट इन अनदर प्रॉब्लम, वो भी एरोडो की प्रॉब्लम है। सो द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, ठीक है? इसमें 1/4 यहां पे आर्क है और फिर यहां पे स्ट्रेट पार्ट है, ठीक है? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस यहां किसी पॉइंट पे, ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है, फिर स्ट्रेट वायर है, ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी और ये भी जा रहा है इन्फिनिटी, ठीक है? सो लाइन चार्ज, फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले रहे हैं हम। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सो आपको ई फाइंड करना है यहां पे। तो अब आप क्या करेंगे, तो वही आइडिया लगाएंगे फिर से। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट कि इसको हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, सेमी इनफिनाइट को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, सेमी इनफिनाइट स्ट्रेट
वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप? 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा अब, यानी कि यहां पे बनाऊंगा मैं ऐसे क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, तो यहां से भी बनाऊंगा एक क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। तो क्या बनेगा ये, आप खुद देखिए क्या बन रहा है। तो ये सर्कल के 3 क्वार्टर हो गए ना, अब उसका मतलब ये एक पोर्शन बच रहा है खाली। अगर ये पूरा होता तो यहां पे फील्ड 0 होता। अब आपके पास 3 पार्ट्स है, उसका मतलब जितना ये 3 बना रहे हैं ना फील्ड, ये जो पेंडिंग जो भी मिसिंग पार्ट है, मिसिंग पार्ट उतना ही फील्ड बनाएगा। ध्यान से देखना, जितना ये 3 हिस्से 3 क्वार्टर फील्ड बनाएंगे ना उस दिशा में, अवे बनाएंगे ऐसे सेंटर, ऐसे ना एंगल को हाफ करते हुए ऐसे निकलेगा। तो ये वाला पार्ट फिर बना रहा होगा ना उसके उल्टे में फील्ड, तभी तो सेंटर पे 0 होगा। यानी फील्ड ड्यू टू ग्रीन पोर्शन प्लस फील्ड ड्यू टू व्हाइट पोर्शन, दिस व्हाइट वन इज इक्वल टू 0। यानी फील्ड ड्यू टू ग्रीन प्लस फील्ड ड्यू टू व्हाइट पोर्शन इज इक्वल टू 0। सो व्हाइट पोर्शन का फील्ड मुझे निकालना है ना, मेरे को निकालना है ग्रीन का। तो ग्रीन वाला फील्ड किसके बराबर होगा? तो आपका जो ग्रीन पोर्शन की वजह से फील्ड होगा, यानी कि इसकी वजह से मुझे निकालना है, तो दैट्स गोना बी इक्वल टू माइनस टाइम्स व्हाइट। तो उसका मतलब मुझे इसकी वजह से निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस व्हाइट की वजह से निकालूंगा, उसको आगे माइनस लगा के मेरे को आंसर आ जाएगा। बिकॉज व्हाइट वाले से इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है 270, तो वो भी यूज कर सकते हो, या तो ये इसका कर दो 90, इसका एंगल तो 90 बनेगा। सो जो फील्ड होगा सेंटर पे वो कितना होगा? फील्ड विल बी इक्वल टू दैट विल बी, आई विल टेक व्हाइट वाला पार्ट, मैं इसकी वजह से निकालूंगा। मुझे पता है ये तीनों ग्रीन मिला के, क्योंकि देखो असली में होगा क्या, ये वाला पार्ट इसका कैंसिल कर देगा, ये बनाएगा ऐसे, ये बनाएगा ऐसे, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। अब ये वाला पार्ट कितना बनाएगा? जो वो वाला पार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई कि मैं बोल सकता हूं ये तीनों मिला के इसके बराबर फील्ड बनाएंगे। तो अब फील्ड कितना होगा? 2k लैम्डा अपॉन r, ये तो होता है फॉर्मूला में। फिर क्या होता है? साइन ऑफ कितना एंगल बनाया है सेंटर पे डिवाइड बाय 2। तो ये वाला पार्ट कितना बना रहा है एंगल यहां सेंटर पे? ये बना रहा, ये तो क्वार्टर है ना, तो ये बनाएगा 90। तो 90/2, या तो आप कर सकते हो इस पूरे ग्रीन का ले सकते हो, ग्रीन का ही ले सकते हो, वो बनेगा फिर 270/2, तो आंसर सेम आएगा। तो आई विल टेक 90/2। तो ये तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? तो द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन ऑफ 45, दैट इज 1/√2, दैट्स इक्वल टू √2 k लैम्डा अपॉन r। ये हमारा फील्ड होगा। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नाउ। सो द क्वेश्चन इज we have been given two adjacent sides of an equilateral triangle. इन दो साइड्स की जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा ईच, एंड इसका जो क्लोजिंग साइड है, अब ये वाला साइड, इट इज न्यूट्रल, इस पे चार्ज नहीं है। तो आपको इसके सेंट्रॉइड पे जो इन सर्कल होता है, उसका जो सेंटर होता है, उस पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड ई एट सेंट्रॉइड। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? अगर ये क्लोज ट्रायंगल होता, मतलब ये भी लैम्डा होता, तो फिर आपको पता है कि इसको हम एक पूरे सर्कल से रिप्लेस कर सकते थे। कि टेक्निक क्या है बेसिकली जो मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास लाइन वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से अगर आपको फील्ड देखना है किसी जगह पे, व्हाट यू डू इज कि आप इसके बदले में एक कर्व्ड वायर को ले सकते हो, प्रोवाइडेड टॉप एज और बॉटम एज को जब आप मिलाएंगे, जितना सेगमेंट इसके अंदर, जितना सर्कमफ्रेंस इसका आएगा इसके अंदर, उसकी वजह से जो फील्ड इस पॉइंट पे होगा वही लाइन वायर की वजह से होगा। तो यहां पे अगर मैं एक सर्कल पहले ड्रॉ करूं, लेट्स टेक द सर्कल, मतलब समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे क्या होगा कि इस वायर की वजह से अगर आपको फील्ड देखना है तो आपको यहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। तो ये वाला सेगमेंट जो है दिस वन, तो जो इस सेगमेंट की वजह से यहां पे फील्ड होगा वही वायर की वजह से होगा। इसकी वजह से कितना होगा? इसका अपना सेगमेंट यहां बनेगा, इसका अपना सेगमेंट ये बनेगा। तो मुझे ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, यानी कि व्हाइट को मैं छोड़ रहा हूं,
क्योंकि यहां चार्ज नहीं है तो ये वाला सेगमेंट मुझे नहीं लेना होगा, मुझे इन दो सेगमेंट्स की वजह से, पिंक कलर वाले दो सेगमेंट्स की वजह से फील्ड देखना है बेसिकली, क्योंकि दे आर गोइंग टू रिप्लेस द लाइन वायर्स। बट व्हाट आई कैन डू, अगर ये सारे चार्जर होते, तीनों साइड होते, तो सेंटर पे फील्ड फिर जीरो होता। उसका मतलब जितना ये दोनों फील्ड बना रहे हैं ना, उतना ही ये बनाएगा। वो अगर नीचे बना रहे हैं फील्ड तो ये ऊपर बनाएगा, तभी तो नेट जीरो आएगा। उसका मतलब व्हाट कैन आई डू, कि मैं व्हाइट वाले की वजह से ही निकालूंगा, जितना ये फील्ड होगा वही तो इन दो पिंक वाले साइड की वजह से होगा ना, मतलब ये पिंक जो सेगमेंट आ रहा है उसकी वजह से जो फील्ड होगा वही तो व्हाइट की वजह से होगा ना, नेट तो जीरो है। दैट मीन्स अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो आर्क है ये कितना एंगल यहां पे बनाएगी, ये यहां पे एंगल बनाएगी 120। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स बराबर है एल एल एल, उसका मतलब जो इस 120 से इस 120 आर्क से फील्ड बनेगा सेंटर पे, वही मेरा आंसर होगा बेसिकली, है ना। सो अब आप जानते हो कि अब कितना होता है फील्ड, आर्क की वजह से फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ जितना भी एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा उसका आधा, तो दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 2, राइट ना। मेरे लिए जो है ना ये आर फाइंड करना है पहले। आर है क्या, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस कैसे निकलेगी, देखो ये वाले साइड से, मतलब आपको कोई भी साइड लेना है, ये जो एज है, एज से सेंटर तक की दूरी, ये दूरी निकालनी है आपको, या ये दूरी निकालनी है आपको, या ये दूरी आपको निकालनी है, राइट। तो यही तो रेडियस है। अब आप जानते हो अगर मैं इस पूरे साइड को देखूंगा, इस पूरे साइड को अगर मैं देखूंगा तो ये तो इसका मीडियन हो गया, ठीक है। ये जो मीडियन है ये 2:1 रेशो में, सेंट्रॉइड जो है वो इसको 2:1 रेशो में ब्रेक करता है। तो पहले अगर मैं पूरा साइड देखना चाहूंगा, मुझे पता है ये एंगल 30 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूरा एंगल यहां पे 60 है, ईच एंगल 60, तो ये 30 होगा। अगर ये L है तो ये होगा L cos, यहां से यहां तक जो होगा ये पूरा, तो ये होगा आपका, ये पूरा साइड आपका होगा L cos 30। ये L है, ये होगा L cos 30। तो मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ये मेरा रेडियस है, तो ये तो 1/3 ऑफ द टोटल है, तो मैं लिखूंगा मेरा जो R होगा रेडियस, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल लेंथ, टोटल मीडियन, दैट इज योर L cos of 30। So how much is that? That is going to be equal to 1/3. This is L cos of 30 होता है √3/2, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली L/2√3, ठीक है, ये आपका R हो गया। नाउ इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप ये, तो यू विल गेट द आंसर। सो अब मेरा आंसर क्या आएगा, तो माय आंसर इज गोइंग टू बी 2k लैम्डा अपॉन R की जगह पे मैं डालूंगा L/2√3, तो यहां पे 2√3 आएगा, इंटू साइन ऑफ 60, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू √3/2। So 2 is gone. So √3 is 3. 3 into 2 is 6. So answer will be equal to. So the electric field will be equal to 6k lambda upon L. ये मेरा आंसर होगा। So आप देखिए कि ये क्यूट मेथड लगा के आप कितना फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, भले ही बाहर से कॉम्प्लेक्स दिखने वाले प्रॉब्लम्स को। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये तो पहले शॉर्ट वीडियोस रहेंगे और मैं उसमें बताऊंगा कि इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम इसको रिप्लेस कर पाते हैं आर्क से। सो लेट्स गो टू द प्रूफ नाउ। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लाइन वायर है, इसकी वजह से अगर आर डिस्टेंस पे हमें फील्ड फाइंड करना है, तो आप इसको आर्क से भी रिप्लेस कर सकते हो, मगर आर्क लेंथ कहां से कहां तक लेनी है आपको, आर्क आपको लेनी है जो अपर एज है और जो बॉटम एज है उसके बीच में जो आर्क आएगा, ये वाला पार्ट। यानी मुझे प्रूव करना है कि जो ये वायर है ए बी, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो वही होगा जो आर्क की वजह से होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वेंशनली कैसे करते हैं प्रूफ, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं वाई पे जाऊंगा, वाई हाइट पे जाऊंगा। पहले मैं वायर को कंसिडर कर रहा हूं। वाई हाइट पे जाके मैं सपोज एक एलिमेंट काट रहा हूं, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट, और जो वो एलिमेंट है उसकी जो हाइट है वो dy है। और अगर मैं इसको जोड़ूंगा यहां पे, तो दोनों को, ये बहुत पास में है, dy इज वेरी स्मॉल, तो ये बहुत बहुत पास में है। तो यहां जूम करके मान लो आप देख रहे हो, तो जो फील्ड होगा कहीं बीच में होगा, और उस फील्ड को मैं दिखा रहा हूं, दैट इज dE। दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एंड सपोज द चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। अब इस छोटे से चार्ज जो एलिमेंट है, इस चार्ज को मैं dq बोल सकता हूं, है ना, dq बोल सकता हूं। तो इसकी वजह से कितना फील्ड होगा dE, और ये कितने एंगल पे आप ले रहे हो, सपोज एंगल थीटा पे, और ये जो बीच में बन रहा है एंगल, ये क्या है, ये d थीटा है, कैपिटल थीटा में इस्तेमाल कर रहा हूं एंगल के लिए। तो ये dE लिख सकते हैं हम। तो dE किसके बराबर होगा, तो dE विल बी इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है, दैट इज k इंटू dq
डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, आई कैन टेक इट एज से फॉर एग्जांपल एल, सो इट विल बी एल स्क्वायर, इट विल बी एल स्क्वायर। सो यहां पे मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं के, और डी क्यू को क्या लिख सकता हूं, डी क्यू को लिख सकता हूं मैं लैम्डा इंटू डी वाई, चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो चार्ज मिल जाएगा मुझे, तो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन आ जाएगा आपका एल स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल में एल को क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं फर्दर लिख सकता हूं कि अगर मुझे सेक थीटा लिखना होगा, इफ आई राइट सेक थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर, सो मेरा एल क्या बनेगा, इट विल बी आर सेक थीटा। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, डीई को मैं लिख सकता हूं यहां पे इट इज के लैम्डा डी वाई अपॉन, यहां पे बनेगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक। फर्दर मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं इसको y बाई टेन थीटा, यहां पे क्या बनेगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर, सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, सो आई कैन राइट dy इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करूंगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, r तो कांस्टेंट होगा आपका, सो टेन थीटा की हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैं इसको फाइनली क्या लिख सकता हूं, सो फाइनली आई कैन राइट बेसिकली यहां पे के लैम्डा, और dy को मैं लिख सकता हूं आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया और एक आर कैंसिल हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अभी मैं लाइन वायर की वजह से निकाल रहा हूं, सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। सो अब मैं देखूंगा कर्व्ड वाले पार्ट पे मैं छोटा एलिमेंट लूंगा, दिस विल बी माय एलिमेंट, कर्व्ड वाले पे ये एलिमेंट होगा, लाइन वायर पे ये एलिमेंट था। अगर दोनों की वजह से फील्ड सेम आ गया, उसका मतलब इट विल बी सेम, मतलब फिर तो लाइन वायर का प्रूव हो गया कि स्ट्रेट वायर के बराबर होता है। पहले मैं एलिमेंट पे प्रूव करूंगा, अगर एलिमेंट पे हो गया तो सारे एलिमेंट्स पे ठीक हो जाएगा। सो नाउ आई विल डू व्हाट, कि मैं कर्व्ड वाले की वजह से निकालूंगा। अब तो मेरा कर्व्ड वाला ऐसा था ना, इसमें इट वाज लाइक दिस, तो यहां पे कर्व्ड वाले की वजह से मैं वही बना रहा हूं। सो ये है आपका डी थीटा, सेम एंगल थीटा पे, और ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, लेट्स सी कि कर्व्ड वाले की वजह से, इस कर्व्ड वाले की वजह से, इस सेगमेंट की वजह से कितना फील्ड मुझे मिलेगा यहां पे, इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। सो अब मैं जानता हूं यहां पे, इसका तो लिखना आसान है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा मुझे, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब ये आर्क कितनी होगी, आर्क क्या होता है, आर्क होता है आपका रेडियस, इसकी रेडियस तो आर है, तो रेडियस इंटू एंगल, एंगल कितना है आपका डी थीटा, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा इस टाइम, वहां पे लंबाई कितनी थी, डी वाई। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं के इंटू चार्ज, चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू लेंथ, सो इट इज लैम्डा इंटू लेंथ इज आर डी थीटा डिवाइडेड बाई दूरी, ये दूरी तो आर ही होगी ना, बिकॉज इट इज रेडियस दिस टाइम, तो ये आर है तो ये भी आर, हर जगह आर ही होगा, तो यहां पे आएगा आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया, तो आपको डी किसके बराबर मिल गया, दैट इज के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। सो यू कैन सी इट्स वेरी क्लियर कि के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, उसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स की वजह से फील्ड सेम आ रहा है। सो दैट दिस वे वी आर प्रूविंग दिस की ये सेम फील्ड आ रहा है। सो आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा, और आप इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच।